हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ और इस बार हम जो सीखने जा रहे हैं ये हम में से हर एक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज़रूरी बात है आपको और मुझे समझना कि आप और मैं किस लिए बनाए गए, किस लिए रचे गए हैं। हालेलुया। प्रियो, इस बार जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ और जो शिक्षाएं हम ग्रहण करेंगे वो होगी धन्यवाद, स्तुति और आराधना पर। और ये तीनों बात जो हैं किसी भी मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। और आज आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो होगा धन्यवाद, और धन्यवाद के विषय में हम आज कुछ बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ये शिक्षाएं आपको और मुझे एक और ऊंचे स्तर पर लेके जाएगी, आपके और मेरे धन्यवाद के स्तर को बढ़ाएगी और हम अपने दिल से, पूरी आत्मा से अपने खुदावंद यीशु मसीह का, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम आज आराधना में जाएं, मैं आपके साथ में कुछ आयत पढ़ना चाहता हूं जो कि है भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसकी पहली आयत। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और वहीं पर मैं आपके साथ में भजन संहिता 100 और उसके चौथी आयत आपके साथ में पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। प्रियो, एक बार फिर खुदावंद ने आपको और मुझे ये अवसर दिया कि हम उसके बारगाह में, उसके चरणों पर, उसकी उपस्थिति में आकर बैठ सकें। और जब ये अवसर आज आपको और मुझे मिला है तो आइए ना, हृदय को खोल के हम कुछ क्षण परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए अपने मुंह को खोलें और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके उपकारों के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु। ओ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पापियों से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और यीशु मसीह आपके ही कोड़े खाए जाने से, आपके ही लहू बहाए जाने से हम सब पापियों का उद्धार होने पाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उस सहायक के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें हमारे जीवनों में भेजा है। ओ हमें सहायता के लिए, हमें काउंसिल करने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, इस अनोखे गिफ्ट का हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस गिफ्ट के लिए, इस रिवॉर्ड के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आप हमें यीशु की हुजूरी में लेके चलते हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमें पवित्र बनाते हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे संग मौजूद होते हैं। आपका धन्यवाद कि आप हमें इनकरेज और मोटिवेट करते हैं। आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें यीशु के लहू में धोकर शुद्ध और साफ करते हैं। आइए प्रियो, इस समय चुप ना रहें, अपने होठों को खोलें और अपने होठों के फलों को परमेश्वर के सामने एक धन्यवादी भेंट के रूप में चढ़ाएं। आइए उसका धन्यवाद करें। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, धन्यवाद दे अपने माता पिताओं के लिए, ओ धन्यवाद दे अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के जनों के लिए। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद दे, अपने पासवान के लिए धन्यवाद दे, ओ धन्यवाद दे। ओ वी वर्शिप यू, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। ओ
रे थे नामा साथा खारा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हमें यीशु मसीह के सामर्थ्य से भरे। ओ पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करें कि उसके फाटकों में हम धन्यवाद के साथ में आज प्रवेश करने पाए। ओ उसके पवित्र मंदिर में हम ओ राबा साथे थे नामा, ओ धन्यवाद के साथ में एंटर करने पाए। ओ पवित्र आत्मा सहायता करें, हमारे मनों को उभारे कि हम हृदय की गहराई से यीशु मसीह का धन्यवाद दे सकें। ओ बाबा साथा खाता रे था नामा साथा कोरा थे। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओ रथा नामा साथा खारे थेने में से देखे। आइए 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 अपने होठों को खोले, आइए मेरे साथ में उसका धन्यवाद दें। अपने आप चाहे घर में हो, आप चाहे ऑफिस में हो, आप चाहे रास्ते में ही क्यों ना हो, चाहे आप अपनी कार में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, चुप ना रहें। ओ अपने होठों को खोलकर उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी आशीषों के लिए, ओ उसके प्रेम और उसके मोहब्बत के लिए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर फॉर फिलिंग आवर हार्ट विथ योर लव। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूं उसने आनंदित किया। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद करो क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आइए इस बात के लिए ही धन्यवाद दें कि यीशु मसीह ने हमें इस दिन में आशीषित किया। ओ यीशु मसीह हमें इस दिन में लेके आया कि आज उसकी पाक हुजूरी में बैठकर हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना और उसका धन्यवाद दे सके। हालेलुया। आइए बड़े आराधना के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश उसने आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूं मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, कितना खुश हूं मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूं मुझे आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूं मुझे आनंदित किया। आइए उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूं मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूं मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूं मुझे आनंदित किया। आज मैं बहुत
से मैं हाथ उठाऊंगा, हाँ तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, हाँ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। और तेने में से देखे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी उत्तम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु। प्रभु आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी हर एक उन बातों के लिए जो आपने अब तक हमारे जीवन में की है, और उन सब बातों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह जो आने वाले समय में आप हमारे जीवन में करने जा रहे हैं खुदा। ओ यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु धन्य होवे नाम यीशु का, वो आराधना प्रशंसा योगी है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य यीशु का। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम यीशु का। धन्य होवे नाम यीशु का, प्रशंसा योगी है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम यीशु का। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम यीशु का। हाँ धन्य होवे नाम यीशु का। ओ धन्य होवे नाम यीशु का।
संग संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हो। तेरे संग संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वो तुझको धोखा ना देगा और ना कभी त्यागेगा। वो तुझको धोखा ना देगा और ना कभी त्यागेगा। यहोवा का धन्यवाद हो उसका सदा। यहोवा का धन्यवाद हो उसका सदा। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे संग हैं प्रभु, आप हमारे आगे आगे चलते हैं मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु, आप हमें इस संसार के युद्ध में, हमारे आत्मिक युद्धों में विजय दिलाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने वायदा किया है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। ओ रे बेथे खेथे नामा। ओ प्रभु, यशाया उसका 41 चैप्टर और उसकी 10th वर्ड्स के अकॉर्डिंगली खुदावंद हम इस वर्ड को आज अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रभु, आपने कहा कि मैं तेरे संग संग चलूंगा और देख मैं ना तुझे धोखा दूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ओ प्रभु, इस प्रॉमिस के लिए, ओ प्रभु, इस वायदे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं कि सच में प्रभु आप हमारे संग चलते हैं। ओ प्रभु, आप हमें ना कभी धोखा देते हैं और ना कभी त्यागते हैं प्रभु। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु, इस क्षण जबकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है, आइए उसका धन्यवाद दें। और ये गीत मैंने अपने उस समय में लिखा, प्रभु ने ये गीत मुझे उस समय में दिया जब मैं अपने जीवन में भारी सताव को, भारी क्लेश को देख रहा था और अचानक पवित्र आत्मा के द्वारा ये गीत मुझे प्राप्त हुआ। ओ रे बेथे के थे ने में से थे क्या, और ये ही गीत मेरे धन्यवाद का विषय बना। आइए हम सब मिलकर इस गीत को आज अपने धन्यवाद का विषय बनाएं। ओ जैसे मैंने अपनी आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रभु का धन्यवाद दिया, उसके वायदों को अपने जीवन में प्रोक्लेम किया, डिक्लेयर किया। आइए आज हम सब मिलकर इस गीत को अपने जीवन में ग्रहण करें और यीशु मसीह के परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में घोषित करें और उसे डिक्लेयर करें। शैतान के चालों को, शैतान के सारे फंदों को हम यीशु के नाम से तोड़ें। आइए यहोवा का धन्यवाद दें कि उसने हमें पापों पर जय दिलाई। आइए ये परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आइए यीशु मसीह का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाई और शैतान को अपने एड़ी तले कुचल डाला। और बेटे ने में से थे खेरा बता। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो उसका सदा। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो उसका सदा। तेरे आगे आगे चलने वाला, तेरे
यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो उसका सदा। मेरे संग संग चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा कहे, मेरे संग संग चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा। वो मुझको धोखा ना देगा और ना कभी त्यागेगा, वो मुझको धोखा ना देगा और ना कभी त्यागेगा। परवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो उसका सदा। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो उसका सदा, धन्यवाद हो उसका सदा, धन्यवाद हो उसका सदा। हाँ, जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु कि आपने हमसे वायदा किया कि आप ना हमें कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद और तेरा धन्यवाद और तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। तू हमारे संग संग है और तू हमें अपनी बाहों में लिए फिरता है प्रभु। धन्यवाद कि तू हमें दृढ़ करता है और हमारी सहायता करता है मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस क्षण में तेरा धन्यवाद कि प्रभु तू हमारे संग और हमारे बीच में मौजूद है। ओ प्रभु चले फिरे और हम पर अपना पूरा कब्जा ले मेरे प्यारे खुदा। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें यीशु के समीप और उसके एक नज़दीक लेके आए हैं। ओ पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करें इस समय पर, हम पर पूरा कब्जा करें और हमें अपनी सामर्थ्य से भरें। हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोले कि आज के वचन को हम सीख के, इन शिक्षाओं को सीख के अपने जीवन से खुदावंद आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाएं प्रभु। प्रभु सारी बातों में आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। जैसा कि प्रियो आपको विदित है कि हम जो आज शिक्षाएं जो ग्रहण करने जा रहे हैं, हम लोग 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ये एक एक एपिसोड में हम कवर करेंगे। आज के एपिसोड में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है धन्यवाद। हालेलुया, कि किस प्रकार धन्यवाद आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है। स्तुति आराधना क्या है, जो एक्चुअल टॉपिक है वो है स्तुति और आराधना, और स्तुति आराधना में प्रवेश करने के लिए धन्यवाद कितना ज़रूरी है आज हम अपने इस एपिसोड में देखेंगे। हालेलुया। प्रियो, सबसे पहला अगर आपके और मेरे जहन में अगर कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न उठता है तो वो ये होता है कि स्तुति और आराधना क्यों जरूरी है। हालेलुया। ओ रे बेथेने में से सबसे पहला प्रश्न जो आपके और मेरे जहन में उठता है, हम देखते हैं कई बार जब हम चर्चेज में होते हैं तो वर्शिप लीडर हमें आराधना करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है, और कई बार हम बड़े ठंडे बैठे रहते हैं और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि शायद ये एक प्रेजेंटेशन है, शायद ये मात्र एक एंटरटेनमेंट है, और हम उस आराधना में, उस स्तुति में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते। और वो इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि हम अब तक इन बातों को नहीं समझे हैं कि आप और मैं सृजे इसलिए गए कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। तो जो सबसे पहला
प्रश्न आपके और मेरे सामने है वो है, हमें स्तुति आराधना क्यों करनी चाहिए? क्यों ये जरूरी है कि हम स्तुति और आराधना करें? हमें स्तुति और आराधना अपने रचयिता के लिए करनी है। देखिए मेरे साथ में निकाले, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा भी, भजन संहिता 103 उसका पहली आयत लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके उस पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रियो, हमें स्तुति, आराधना और धन्यवाद अपने परमेश्वर, अपने रचयिता को देना है। और हमें स्तुति आराधना क्यों करना है? क्योंकि हम अपने रचयिता की महिमा करते हैं इसके द्वारा। जिसने आपको और मुझे रचा, जिसने आपको और मुझे सारे पापों से, सारे गुनाहों से आजाद किया, शुद्ध किया, पवित्र किया और उसके प्रेम से हमें लबरेज किया, इस बात के लिए हमें उसका धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना है। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय मंदिर में है और परमेश्वर स्वर्गीय मंदिर में वास करता है और उसी का नमूना उसने मूसा को दिया। और आप जानते हैं कि मूसा को जब उसने एक मंदिर बनाने के लिए, एक आराधना का स्थान बनाने के लिए कहा, तो उसके बारे में परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया। और ये जो मिलाप वाला तंबू था, जो आराधना और स्तुति का स्थान था, इसके 3 महत्वपूर्ण भाग थे। और वो 3 भाग इस प्रकार से थे कि पहला भाग जो आंगन कहलाता है, दूसरा भाग पवित्र स्थान कहलाता है और तीसरा भाग महापवित्र स्थान कहलाता है। और यह परमेश्वर से मिलने का स्थान था। यह परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का स्थान था। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, जहां पर परमेश्वर वास करता है। और ऐसे ही वो स्वर्ग में जिस प्रकार अपने पवित्र मंदिर में वास करता, वैसे ही वो अपने मिलाप वाले तंबू में भी वास करता है। और यहां पर उसने वो नमूना मूसा को दिया। और ये परमेश्वर से मिलने का स्थान है, जहां पर हम परमेश्वर से एक हो सकते हैं, जहां पर हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर के उपस्थिति में हम अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। हालेलुया। अब क्वेश्चन जो आता है सबसे महत्वपूर्ण, कि भाई परमेश्वर तो रचयिता है, वो उसके पास में सारे स्वर्गदूत हैं, करूब हैं, जो उसकी निरंतर स्तुति आराधना उस स्वर्ग में कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी आराधना क्यों चाहता है? क्यों वो आपसे और मुझसे ये चाहता है कि हम उसका धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें? क्या ऐसी बात है? और प्रियो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। और ना केवल इस ब्रह्मांड का, पर जितने दूत, स्वर्गदूत और करूब, सराफिम जितने हैं, सबको परमेश्वर ने बनाया। पर जो करूब, जो परमेश्वर के सामने उसके सन्मुख रहते हैं, उसमें एक अद्भुत, देखिए 3 करूब जो बहुत एक उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने बनाए। एक जो मैसेंजर है, एक जो परमेश्वर का योद्धा है, और एक जिसे परमेश्वर ने इन दोनों से बढ़कर अद्भुत बनाया, लूसीफर, जिसे हम शैतान कहते हैं, जिसको उसने आराधक के रूप में बनाया, जिसको उसने सबसे सुंदर और सबसे अच्छा और उसको बहुत अलग, सारे करूबों से अलग बनाया कि वो परमेश्वर की निरंतर स्तुति और आराधना उसके सन्मुख रह के करता रहे।
और जब ये सारी चीज वो बना चुका और जब लूसीफर उसकी आराधना और स्तुति करता था, आपको पता है परमेश्वर ने उसे इतना अद्भुत उसका निर्माण किया, उसको इतना अद्भुत बनाया कि वो जब अपने पंख फैलाता होगा, सारे वाद्य यंत्र, सारे इंस्ट्रूमेंट्स और एक अलौकिक, एक अनोखी आराधना वो स्वर्ग में परमेश्वर की करता था। बट अगर आप यहिजकेल और उसका 28वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अद्भुत करूब जिसे परमेश्वर ने अपनी आराधना और स्तुति के लिए बनाया, जिसका निर्माण किया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए उसकी आराधना और स्तुति निरंतर करता रहे, एक समय आया जब उसके मन में घमंड उत्पन्न हुआ। और वचन हमें बताता है गिरने से पहले घमंड आता है। और हालेलुया, ये सच बात है प्रियो, जब आप गिरने वाले होते हैं उससे पहले आपका मन फूल उठता है, आप घमंड से भर जाते हैं। मैं और मैं हूं तो ये सब है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये सब हो रहा है। और ये जो वचन है कि गिरने से पहले घमंड आता है, ये शैतान के जीवन में भी पूरा हुआ। क्योंकि जब शैतान अद्भुत बनाया गया, वो परमेश्वर के सन्मुख रहकर उसकी स्तुति, आराधना और निरंतर उसकी उपस्थिति में रहता था, एक समय पर शैतान लूसीफर के मन में घमंड आया और उसने परमेश्वर से ऊंचे तख्त को बनाने की कोशिश की। और ना केवल बनाने की कोशिश की बल्कि स्वर्ग के 1/3 एंजल्स, मतलब 1/3 स्वर्गदूतों को भी उसने भरमा दिया और अपने पीछे कर लिया। और परमेश्वर से ऊंचा स्थान, परमेश्वर से ऊंची महिमा पाने का उसने प्रयास किया। अब एक बात बताइए, जिसे परमेश्वर ने रचा है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, क्या वो अपने रचयिता से कभी ऊपर हो सकता है? कभी नहीं। परमेश्वर उसकी सब चीजों को जानता है। और सोचिए, स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ, शैतान के साथ आए और परमेश्वर के सिंहासन से, परमेश्वर के तख्त से ऊंचा तख्त बनाने की कोशिश की और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल बाहर फेंका। हालेलुया। और पता है लूसीफर क्यों बना था? कि वो परमेश्वर के सन्मुख रहते हुए उसकी आराधना और स्तुति निरंतर करता रहे। और जब वो घमंड से फूला और जब वो गिराया गया, वो स्तुति और आराधना का स्थान खाली हो गया, वो खाली हो गया। हालेलुया, वो स्थान खाली हो गया। इसलिए परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में रचा कि हम उस खाली स्थान को भरें और उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने इसीलिए, देखिए, इससे पहले परमेश्वर जो कुछ बोल रहा था, सारी चीजें बनती जा रही थी। इवन करूब, स्वर्गदूत, सराफिम, इन सब को भी परमेश्वर ने बोला और बन गए, हो गया। वो किसी चीज के लिए परमेश्वर ने अपने हाथ को नहीं बढ़ाया। पर जब बारी आपकी और मेरी और इंसान की आई, मनुष्य की आई, उसने अपने हाथों को बढ़ाया, इस मिट्टी को लिया, उसमें अपने जीवन का श्वास फूंका और ये मिट्टी जो अब तक मिट्टी थी, ये जी उठी और इसमें परमेश्वर का श्वास आ गया। और ये इसलिए आया कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो। और देखिए ना, आप उत्पत्ति को पढ़िए, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर रोज बागे अदन में आदम से मिलने जाया करता था, रोज। और आदम रोज उसके संग, उसकी संगति में रहता था, उसकी उपस्थिति में रहता था। हालेलुया। ये स्थान स्तुति और आराधना को जो खाली हो गया,
उसे भरने के लिए परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में आपको और मुझे रखा। इसे और क्लियर हम कर लेते हैं, यशायाह उसका 43 वर्स चैप्टर और उसकी वर्स 7। यशायाह 43 वर्स 7। देखिए, एक डिवाइन कॉल है, एक अलौकिक बुलाहट। हम में से कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी तक कोई बुलाहट नहीं दी। तो आप और मैं गलत फहमी में अगर हम ये सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक अलौकिक बुलाहट आपके और मेरे जीवन में दे रखी। ये बात अलग है कि वो कुछ और अद्भुत आपके जीवन में करता, आपको चुनता, वो बात बिल्कुल अलग है। पर एक बुलाहट तो आपके जीवन में है, और वो है उसकी स्तुति और आराधना करने की बुलाहट। हालेलुया। प्रिय, देखियो यशायाह 43 और वर्स 7 क्या लिखा है? हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। लिखा है हर एक जो मेरा कहलाता है। आप और मैं किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी समानता और स्वरूप में रचा। इसलिए वो कहता है कि जिसको मैंने रचा। हालेलुया। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी समानता और स्वरूप में रचा है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। परमेश्वर ने आपको और मुझे किस लिए सृजा? अपनी महिमा के लिए, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसको धन्यवाद देने के लिए। जिसको मैंने रचा और बनाया। परमेश्वर ने किसको रचाया और किसको बनाया? आपको और मुझे। हालेलुया। तो प्रियो, हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारी आराधना क्यों चाहता है। क्योंकि स्वर्ग में वो स्थान खाली हो गया। क्योंकि जिस करूब को, जिस दूत को उसने अपनी महिमा, अपनी स्तुति, आराधना के लिए रचा था, वो घमंड के कारण गिराया जा चुका है, और वो महिमा और स्तुति का स्थान स्वर्ग में खाली है। और इसीलिए परमेश्वर ने जिसको वो अपना कहता है, जिसको उसने रचा है अपनी समानता और स्वरूप में, क्यों रचा है? कि वो उसकी महिमा और उसकी स्तुति और आराधना करें। नाउ यू सी द पर्पस। क्या अब आप देख पा रहे हैं परमेश्वर की योजना कि उसने इंसान को क्यों रचा? एक डिवाइन कॉल आपके और मेरे जीवन में हमेशा से है। हम इससे अनजान नहीं रह सकते कि हमें यीशु मसीह की, परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर अपने जीवन में करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्यों स्तुति आराधना करना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृजा और रचा और बनाया ही इसलिए है कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। अब कुंजी पद जो मैं ऑलरेडी आपके साथ में पढ़ चुका हूं, भजन संहिता 100 उसकी चौथी आयत, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। अब आराधना में प्रवेश करने के दो मुख्य बातें हैं। पहली बात धन्यवाद, दूसरी बात स्तुति। ये बात ध्यान रखिएगा। भजन संहिता 100 उसकी चौथी आयत आपको और मुझे बताती, उसके आंगनों में धन्यवाद और उसके फाटकों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हमने देखा मिलाप वाले तंबू के 3 स्थान हैं। हालेलुया। पहला आंगन, और परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके आंगन में, उसके आंगन से धन्यवाद। हालेलुया। हमारा मन धन्यवाद से बढ़ जाना चाहिए जब हम उसके भवन में जाएं, और भवन में प्रवेश करें तब नहीं, पर भवन के बाहर ही हमारा मन आनंद से भर जाना चाहिए, धन्यवाद से भर जाना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर के, यहोवा के भवन में हूँ, जा रहा हूँ उससे मिलने, उसकी स्तुति, उसकी आराधना और उससे भेंट करने। हालेलुया। ओ रे बेथिना, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना में प्रवेश करने के दो मुख्य बातें, पहली स्तुति, धन्यवाद, और दूसरी स्तुति। अब बात करते हैं धन्यवाद की।
धन्यवाद क्या है? तो एक्चुअल में धन्यवाद अगर आप देखेंगे तो ये एक जीवन शैली है। इट्स अ लाइफस्टाइल। धन्यवाद, थैंक्स गिविंग एक लाइफस्टाइल है। जिस तरीके से आज इस दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, लोग बड़े फिटनेस अवेयर हो चुके हैं, अपने आप को बड़ा फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, बड़ा ट्रेंड है, ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है लोगों के। जिम जाना, अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, अपने हेल्थ को मेंटेन रखना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। वैसे ही धन्यवाद देना भी एक जीवन शैली है। निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करना भी जीवन शैली है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आप केवल खुशी में नहीं कर सकते, ये केवल आप किसी विशेष मौके पर नहीं कर सकते, पर धन्यवाद आपके जीवन से निरंतर और हर समय होना चाहिए, क्योंकि ये एक जीवन शैली है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यह एक जीवन शैली है। हम धन्यवादी हृदय के साथ ही परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, आप और मैं जब स्तुति आराधना के लिए उसके भवन में जाते हैं तो हम कुड़कुड़ा कर बुड़बुड़ा कर जाएं तो कोई आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जलन लेके जाएं तो कोई आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर एक धन्यवादी हृदय के साथ में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि खुदा तेरा धन्यवाद कि आज तक तूने संभाला, खुदा तेरा धन्यवाद कि आज तेरे भवन में हूं, पिता तेरा धन्यवाद कि आज तेरे वचनों से कुछ सीखूंगा, सुनूंगा। पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में लेके जाए, यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद कि तू हमें पाक पवित्र और यीशु के लहू में धोकर शुद्ध और साफ करता है। हालेलुया। अगर ये धन्यवादी हृदय हम उसके भवन में लेके जाएं तो ये बात मान के चलिएगा, आशीषों का अंबार आप पे आएगा। तब आपका मन आनंद से उमड़ता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, कुड़कुड़ाना हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, पर धन्यवाद देना हमें परमेश्वर के समीप लाता है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम बुड़बुड़ाते हैं, ये हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में नाजुक और कमज़ोर कर देता है। पर जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, ये हमें उसके नज़दीक, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में लेके आता है। देखिए ना, अय्यूब अपने सबसे बुरे दिनों में था और अय्यूब की पत्नी क्या कहती है? क्या तू इस हालत में भी अपने परमेश्वर की महिमा करेगा, उसकी स्तुति करेगा, उसकी आराधना करेगा, उसका धन्यवाद देगा? और अय्यूब पत्नी को क्या कहता है? हे मूर्ख स्त्री, हे मूर्ख स्त्री, जब जिस परमेश्वर ने मुझे सारी आशीषें दी, आज अगर मेरे ऊपर ये दुख का भार है तो क्या इस परिस्थिति में भी मैं उसका धन्यवाद ना दूं? आप देख सकते हैं वो कुड़कुड़ा रही है, अय्यूब की पत्नी कुड़कुड़ा रही है, और कुड़कुड़ा रही है इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से, उस प्रेजेंस से दूर जा रही है। पर उसके हालात खराब हैं, अय्यूब के, उसकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, और उस समय पर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और आप भली भांति जानते हैं कि उसकी ये जीवन शैली, जिसके लिए वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता रहता है, देता रहा है, उसका परिणाम उसने क्या देखा कि परमेश्वर ने उसको उसकी दुगनी आशीषों से मालामाल किया। प्रियो, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी संगति से दूर ले जाता है। और स्पेशली हम कई फिल्मी डायलॉग देखते हैं कि तूने छोड़ दिया, नकार दिया और तमाम चीजें। पर जब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, आपको एक बात बताऊं, हम शैतान को मौका दे देते हैं कि वो हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर और हम पर कब्जा करे और हमें परमेश्वर की उपस्थिति से और दूर लेके चला जाए। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना हमें परमेश्वर की
संगति और उसकी उपस्थिति से दूर ले जाता है, पर धन्यवाद परमेश्वर के करीब लाता है। जब हम अपने बुरे समय में भी उन आशीषों का धन्यवाद देते हैं जो उसने हमें दी थी, उन आशीषों का धन्यवाद देते हैं जिसको हम डिजर्व नहीं करते थे, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में होगा, और तब पर भी वो आशीषें आ गई, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हमारा मन धन्यवाद से उबड़ने लगता है, उमड़ने लगता है, धन्यवाद से भर जाता है, ये धन्यवाद हमें परमेश्वर की हुजूरी और उसकी उपस्थिति में लेके आ जाता है। हालेलुया। हमें हर समय धन्यवाद देने का अभ्यास करना चाहिए, तभी हम स्तुति कर पाएंगे, और यह प्रभु की इच्छा भी है। हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहनी चाहिए, तो हम परमेश्वर की स्तुति भी कर पाएंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद भी आत्मा और सच्चाई से कर पाएंगे, और परमेश्वर की नज़दीकी और उसकी हुजूरी में भी रह पाएंगे। देखिए मेरे साथ में निकालें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर एक बात में धन्यवाद दें। अब हर बात मतलब हर बात, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर परमेश्वर की स्तुति हो। और एक गीतकार कहता है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, मैं घटूं और वो बढ़े, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, हर समय यहोवा का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हर बातों के लिए उसका धन्यवाद हो, इन श्वासों के लिए उसका धन्यवाद हो, इस समय के लिए उसका धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे कुछ मिले या ना मिले, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही हमारे परमेश्वर की इच्छा भी है कि हम उसका हर समय, हर घड़ी, हर क्षण धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। ओ थाने में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें धन्यवादी होने में बढ़ते जाना है। कुलूसियों और 2 कुलूसियों 2 और उसका 6ठा अध्याय, उसकी 6ठी और 7वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। कुलूसियों 2 और उसकी 6ठी और 7वीं आयत क्या लिखा है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। कैसा लिखा है? थोड़ा नहीं, अधिक धन्यवाद करते रहो। हर बात में धन्यवाद दो, और जैसे तुम सिखाए गए हो विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमें धन्यवादी होने में कम नहीं होना है। कोई स्पेशल ओकेशन पे धन्यवाद नहीं देना है, खुशियों में धन्यवाद नहीं, खुशी में उसको याद करके धन्यवाद नहीं, हर समय और धन्यवाद देने में अधिक बढ़ते जाना है। इट्स अ लाइफस्टाइल। जैसे मैंने कहा, ये एक जीवन शैली है, ये एक जीवन शैली है। हालेलुया। आगे
धन्यवाद से हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होती है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत देखिए क्या लिखा है। हो रबा फिलिपियों 4 उसका 6 लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने सन्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या लिखा है? परंतु हर एक बात में, अगेन फिर से हर एक बात में विनती, हमारे निवेदन और हमारे प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा, हमारी विनतियां, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सन्मुख प्रकट किए जाएं। धन्यवाद के साथ, निराशा से नहीं, हताशा से नहीं, उदास होकर नहीं, पर जब आप प्रार्थना में बैठें, ओ ला बात है, आपका मन धन्यवाद से भर जाना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना में आप जब अपने निवेदनों को, अपनी विनतियों को, अपने प्रार्थना को परमेश्वर में उसके सन्मुख धन्यवाद के साथ में जॉयफुली, देखिए आप धन्यवाद कब दे पाएंगे? जब आप आनंदित होंगे। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, दुख के साथ नहीं, परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है और वो नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, पर वो कहता है कि तुम जयवंत जीवन जियो। और जयवंत जीवन जीना मतलब आनंदित रहना। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक और गुण और बहुत अद्भुत बात आपको बता रहा है, मुझे बता रहा है, और ये प्रकाशन जो मिला है परमेश्वर का धन्यवाद, कि जब हम अपने विनती, प्रार्थना, निवेदनों को परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ में रखते हैं। धन्यवाद तब देते हैं जब हम खुश होते हैं। इट मीन्स जब हम अपने बाप से मिलने जा रहे हैं, उससे सुनने जा रहे हैं, अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को जब उसके सन्मुख रखने जा रहे हैं, तो आनंद के साथ में जाएं, आनंद के साथ में उसके सन्मुख बैठें, उसका धन्यवाद दें। धन्यवाद कब आएगा? जब आप आनंदित होंगे। आनंद करें कि आप जो विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं उसके सन्मुख लेके जा रहे हैं, उसका उत्तर आपको हाँ और आमीन में मिलेगा। हालेलुया। और यही बात आपको आनंद से भर देना चाहिए, चाहे कैसा भी दुख, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, पर आपका और मेरा आनंद उमड़ना चाहिए। धन्यवाद से भरकर हमें अपने निवेदन, प्रार्थनाओं को, विनतियों को परमेश्वर के सन्मुख रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं, तब परमेश्वर की शांति हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसके आगे आप जब 7वीं आयत को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति, कब? जब हमारे विनती, जब हमारी प्रार्थनाएं, जब हमारी निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख रखे जाएं, आनंद के साथ। हालेलुया। देखिए, धन्यवाद आप तभी दे पाएंगे जब आप आनंदित हैं, जब आप खुश हैं। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, खुश होके जाइए ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रवेश करो। ओ देखिए, हम कर क्या रहे हैं? हम प्रार्थना में जब अपने
पिता से, अपने परमेश्वर से, अपने बाप से सुनने जाते हैं तो हमारा मन आनंदित होना चाहिए ना। ये दुख में थोड़ी ना रह सकता है, इसे तो खुश होकर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम अपने आनंद के साथ में, अपने धन्यवाद के साथ में, धन्यवादी हृदय के साथ में अपने परमेश्वर, अपने पिता, अपने अब्बा के सामने हमारी प्रार्थनाओं, विनतियों, निवेदनों को रखेंगे, तब परमेश्वर की शांति, जब धन्यवाद देंगे, जब धन्यवादी हृदय के साथ में उसके सन्मुख रहेंगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, जिसको आपने ना कभी देखा ना कभी महसूस किया, ऐसा अनुभव जो आज से पहले आपको हुआ ही नहीं, जो शांति आपने आज से पहले कभी महसूस ही नहीं की, वो शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। हालेलुया। फिर से रेवलेशन क्या लिखा है? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। मतलब देखिए, कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं हम लोग डाउट करते हैं, ये जो मांगा है ये होगा या नहीं होगा, बट मांगे वही जो परमेश्वर की इच्छा हो, इच्छा के अनुसार। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या बता रहा है कि जब आप और मैं धन्यवादी हृदय के साथ में परमेश्वर के सामने विनती, निवेदन और प्रार्थनाओं को रखते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय को और हमारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखती है। प्रियो, ऐसा बहुत बार आपके साथ में हुआ होगा, मेरे साथ में तो कई बार ऐसा होता है। जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं, जब मैं बहुत डीप आराधना में या प्रार्थना में आ जाता हूं, अचानक से कोई ऐसा ख्याल आता है जो आपका ध्यान भटकाना चाहता है। पहले बहुत ऐसा मेरे साथ होता था, मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं उस विषय से मैं भटक जाता था और कुछ और ही जगह निकल जाता था, ट्रैक ही चेंज हो जाता था। देखिए, ये रेवलेशन है, ये एक प्रकाशन है, और ये मुझे आज ही मिला, अभी मिला। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये क्यों होता था? क्योंकि हो सकता है मैं उस समय बिल्कुल डायरेक्ट बिना धन्यवाद के साथ में बस बैठ गया प्रार्थना करने। वो आनंद, वो खुशी अपने अब्बा से सुनने की मुझ में उमड़ नहीं रही थी, और कहीं ना कहीं एक मौका मैं शैतान को दे रहा हूं डाउट करके कि वो मेरे ख्यालों को करप्ट कर दे, उसको बिगाड़ दे। पर यहां पर लिखा है फिलिपियों 4 उसकी 6 और 7वीं आयत में कि हर एक बात में तुम्हारे विनती, निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सन्मुख प्रकट किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। जब आप और मैं धन्यवाद के साथ में आराधना, स्तुति, जब आप और मैं धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सन्मुख अपनी विनती, निवेदन और प्रार्थनाओं को रखेंगे, तब परमेश्वर की शांति, एक अलौकिक शांति जो समझ से परे आपको और मुझे घेर लेगी और हमें उस पॉइंट पर ही फोकस्ड रहने देगी। पवित्र आत्मा हमें उस पॉइंट पर ही बना के रखेगी जिस बात के लिए हम परमेश्वर के सन्मुख हैं, क्योंकि वचन कह रहा है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय को, हमारे हृदय को भटकने नहीं देगी, हमारे विचारों को भटकने नहीं देगी, और उसे यीशु में सुरक्षित रखेगी। और अगर वो यीशु में सुरक्षित है, इसका मतलब क्या होगा कि आप जो मांग रहे हैं, आप जो परमेश्वर से विनती, निवेदन कर रहे हैं, वो डायरेक्टली परमेश्वर तक पहुंच पाएगा और उसका उत्तर आपको और मुझे हाँ और आमीन में मिल पाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत, अद्भुत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर गिविंग मी दिस रेवलेशन इन दिस वेरी आवर लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होकर धन्यवाद दें। इफिसियों 5 और 18 और 20, 18 से 20। इफिसियों 5, 18 से 20। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? दाखरस से मतवाले मत बनो, संसार के सदस्य ना बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी सुधरता चला जाए और आपस में भजन और स्तुति गान गाया करो। परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर अपने हृदय में करते रहो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, पर आत्मा में आत्मिक गीत गाते रहो, उसका धन्यवाद देते रहो। और 20वीं आयत में कह रहा हूं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। सब बातों में आत्मिकता में बढ़ जाएं, आत्मा से परिपूर्ण हो, संसार के सदृश ना बने, पर यीशु मसीह को पा लेने के द्वारा आपका चाल चलन बदलता जाए और आप आत्मा में और परिपूर्ण होते जाएं और सदा सदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है मेरे प्रियो कि आप और मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर कर सकते हैं। देखिए धन्यवाद क्या करता है, अब समझिएगा इस बात को। हमें फाटक के पास लाता है, हमें परमेश्वर की हुजूरी में लेके आता है। धन्यवाद, धन्यवाद आपके और मेरे जीवन में क्या करता है? हमें यीशु के नजदीक लेके आता है, उसकी उपस्थिति के नजदीक लेके आता है। रे से थैंक यू जीसस। परमेश्वर की शांति देता है। हमने पढ़ा, जब हम अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रकट करते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित करती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं जब आप और मैं धन्यवाद देते हैं। हमने पढ़ा पहला थिस्सलुनीकियों 5 में कि जब आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप और मैं उसका धन्यवाद दें हर पल, हर समय, हर क्षण में। जैसे मैंने कहा, कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक बात में, हर एक समय, हर एक क्षण में परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक धन्यवादी हृदय नम्र और ग्रहण योग्य होता है। देखिए जब आप धन्यवाद देते हैं ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका हृदय नम्र हो जाता है और वो ग्रहण योग्य हो जाता है परमेश्वर के लिए, क्योंकि अब उसमें कुड़कुड़ाहट, जलन, बुड़बुड़ाहट नहीं है, पर वो हर बात में धन्यवाद ही दे रहा है। अब मन से, अब हृदय से जो उमड़ रहा है वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए धन्यवाद उमड़ रहा है। और ये धन्यवाद एक सुगंध के समान परमेश्वर के नथनों तक पहुंच रहा है और जिससे वो आनंदित हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमारे विनती और प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहा है। जब आप और मैं धन्यवाद आनंद के साथ, खुशी के साथ में देते हैं, तो ये हमें परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य बना देता है, हमें नम्र और दीन कर देता है।
हो था ना मासा था खेरा था ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब धन्यवादी होने के कुछ उदाहरण देखिए, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप गिनती 13 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहोशू और कालेब के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वहीं पर आप 10 कोड़ियों के बारे में लूका 17, 11 और 19 में पढ़ सकते हैं। लूका 17, 11 से 19 जहाँ पे 10 कोड़ियों का दृष्टांत बताया गया है कि वो 10 के 10 चंगे हो जाते हैं और वो 10 में से वापस पूरे 10 लौटकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, केवल एक। क्या आज आपकी और मेरी परिस्थिति भी तो ये नहीं कि जब परमेश्वर आशीष देता है हम खूब धन्यवाद देते हैं, पर जहां पर परिस्थिति बिगड़ती है, जहां पर कुछ दुख देखते हैं, कहां गया धन्यवाद? खत्म धन्यवाद। या चंगाई को पाकर या आशीष को पाकर ही क्या सिर्फ धन्यवाद दे रहे हैं? और या जब हमें आशीषें मिल रही हैं तो आशीष प्राप्त करने के बाद में धन्यवाद दिया और उसके बाद में भूल गए? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें उस एक कोड़ी के समान बनना है जिसने चंगाई तो पाई पर आकर धन्यवाद भी दिया। आशीषों को लेकर जाना नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं तो आप उन आशीषों से वंचित रह जाएंगे जो परमेश्वर ने बहुतायत से रखी है। ये तो कुछ ही दिया, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। और अगर वो बहुत कुछ पाना है आत्मिकता में, देखिए कुछ मिला, हमने पाया और भग गए और फिर अपने मन की मर्जी के मालिक हो गए, फिर अपने ही अनुसार हम चलने लग गए। वो 9 कोड़ी भी चंगाई 10 की 10 को मिली, पर लौट के सिर्फ एक आया जिसने धन्यवाद दिया। कहीं ऐसे हम तो नहीं हैं। आशीषें सबको मिल रही हैं, आशीषें सबके लिए हैं। जिसने परमेश्वर का नाम लिया, जिसने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, आशीषों का अंबार उनके जीवनों में है। ये जरूरी नहीं कि वो सांसारिक रूप में हो, वो आत्मिक स्तर में भी बहुत आशीषों को देता है। कई बार लोग आशीषों को सांसारिकता से आकलन करने लग जाते हैं, पर मैं आपको बताऊं, आत्मिक आशीषें इससे बढ़कर हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की सुरक्षा, जब परमेश्वर का आनंद, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरती है, इससे बड़ी आशीष क्या होगी कि आप अपने रचयिता के हुजूरी में और उसके बारगाह में उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया। प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण है। आशीषों को पाकर आगे नहीं निकलना है, आशीषों को पाकर धन्यवाद देना है और धन्यवाद हमारा बढ़ता जाए ताकि और आशीषों का अंबार हम पर बनता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। हो रे बेसे थे खेरा था ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होता ना। आइए ना प्रियो, इस क्षण हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, सारी बातों को भूलकर हम धन्यवाद दें, हम धन्यवाद दें। उस एक कोड़ी के समान हम लौटे और धन्यवाद दें। अभी हमने पढ़ा कि हमारी विनती, प्रार्थना, निवेदन परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ में अर्पण और प्रकट किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और हमारे विचारों को सुरक्षित रखेंगी।
आइए ना धन्यवाद के साथ में आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें और उसे धन्यवाद दें। आइए ना अपने कर्ता, अपने रचयिता की इच्छा को पूरा करें, और उसकी इच्छा ये है कि हम हर क्षण, हर पल, हर समय उसका धन्यवाद दें। आइए ना अपने हाथों को उठाएं और स्वर्ग की ओर बढ़ाएं, और स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता परमेश्वर और उसके दाहिने बैठे हमारे यीशु मसीह का धन्यवाद दें, जो हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर मुआ हुआ, जिसने आपके और मेरे दुखों को उठाया, जिसने अपने हमारे रोगों को निश्चय ही सहा और हमें चंगा किया। ओ उसके ही कोड़े खाए जाने से आप और मैं चंगे हुए। ओ खुदा तेरा धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरे मोहब्बत के लिए, तेरे प्रेम के लिए जो तूने हम पापियों से किया। ओ धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हम पापियों को बचाने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। ओ धन्यवाद पिता, ओ धन्यवाद यीशु हमें पिता से फिर से मिलाने के लिए। ओ धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने अपने लहू से हमें मोल लिया और अपना बेटा और बेटी हमें बनने का अधिकार दिया। ओ धन्यवाद पिता, ओ यीशु मसीह धन्यवाद कि आपने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा पर मित्र कहूंगा। ओ धन्यवाद हमें अपना मित्र बनाने के लिए। ओ धन्यवाद हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें यीशु के गहरे और गुण बातों को प्रकट करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में हमारे लिए भेजा कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सामर्थ्य को पाएं। ओ यीशु मसीह आपके कार्यों को अपने जीवन में पूरा कर सकें, आपकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकें। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस समय हम आपको अपने जीवन में आज्ञा और प्रभु पूरा चाहते हैं कि आपकी आज्ञा को मान लें। ओ प्रभु पवित्र आत्मा हमें आज्ञाकारिता में चलना सिखाएं। ओ धन्यवाद यीशु मसीह कि आप हमें छू रहे हैं। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें यीशु के लहू में धोकर शुद्ध और साफ कर रहे हैं। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप एक अलौकिक शांति हमारे जीवन में दे रहे हैं। हो रे बेसे थे खेतारा बासा था खा। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Let your work will be done in our life. Let your work will be done in our life. Oh, we empty ourselves in this very moment. Holy Spirit, let your work will be done. Let your work will be done in this temple. Oh, thank you for making us the dwelling place for our Lord Jesus. Oh, Rabatheke Setheneme. Oh, Thanimi, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You live inside of us, Lord. Thank you. Oh, thank you for this temple, Lord. Oh, thank you, Father, that you bless this temple with your anointing, with your presence, Lord. Lord, we are your living temple, Lord. Oh, यीशु मसीह हम आपका जीवित मंदिर है। हम पे वास करें, हम पर नियंत्रण करें, हम पर कब्जा करें। ओ धन्यवाद कि तूने शैतान के फंदों को, ओ धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हमारे परिवारों पे से हर एक श्रापों को, ओ धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने कलीसियाओं में बेदारी को उंडेला है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवारों पे से हमारे पुरखाओं के श्रापों को तोड़ा है प्रभु। ओ धन्यवाद कि आपने हमारे परिवारों को यीशु मसीह जीत लिया है। ओ धन्यवाद अब शैतान का हमारे जीवन पर, हमारे परिवारों पर, हमारी कलीसियाओं पर कोई अधिकार नहीं है। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ओ धन्यवाद कि आप हमें यीशु की हुजूरी में और गहराई से लेकर जा रहे हैं। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें नया करते जा रहे हैं, हमें आत्मिक आयाम में। ओ रे बेथे नामा साथा खारा बता। थैंक यू जीसस,
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, please take your full control. Lead us and guide us. Thank you, Jesus, for healing our land. Thank you, Jesus, for set us free, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your love, for your grace, for your mercies, and for your kindness. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, धन्यवाद. Oh, धन्यवाद. Oh, धन्यवाद. यीशु धन्यवाद. Oh, thank you, Jesus. 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 Thank you, Father. Thank you, Father, for this grace, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for filling this very hour with a divine peace. Thank you, Holy Spirit, for lifting our hearts with thanksgiving. Thank you, Holy Spirit, for making a way. Oh, thank you, Jesus, for reconcile our relation with our loving Heavenly Father. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रियो, चुप ना रहे इस समय, चुप ना रहे। धन्यवाद दे उसके उपकारों के लिए, धन्यवाद दे उसकी भलाई के लिए, धन्यवाद दे उसकी आशीषों के लिए, धन्यवाद दे कि उसने हमारे परिवारों को छुड़ाया है, धन्यवाद दे कि अब ये परिवार उसकी सेवकाई के लिए है, धन्यवाद दे कि ये जीवन उसकी सेवकाई के लिए है, धन्यवाद दे कि शैतान का हम पर कोई कब्जा नहीं है। यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। यीशु ने हमें विजय दिला दी है। यीशु में हम जयवंत से बढ़कर जीवन जी रहे हैं। ओ धन्यवाद दे जयवंत जीवन देने के लिए यीशु का। ओ धन्यवाद दे कि उसने उस गड्ढे में से हमें निकाल लिया है। Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, tabase teke. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, प्रभु. धन्यवाद प्रभु अपने वचनों का प्रकाशन देने के लिए। धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा के लिए। ओह, थैंक यू पवित्र आत्मा, मुझे अपनी पनाह में, अपनी मामूरी, अपनी हुजूरी से भरने के लिए। ओह माय स्वीट फ्रेंड, cover me, fill me, fill me. Let your work be done in my life. I submit and commit myself into your holy hands. Not my will, but your will be done, Jesus. Let your will be done, Lord. Lord, I believe you are going to use me mightily, Lord. I'm waiting, Lord. I'm waiting, Father. Lord, I'm just an empty vessel, Lord. प्रभु, हम एक ऐसे खाली बर्तन हैं जिसमें तू अपने अभिषेक को, जिसमें तू अपनी सामर्थ्य को, जिसमें तू अपने
मोहब्बत को, जिसमें तू अपनी दया को, जिसमें तू अपनी करुणा को भरते जा रहा है। ओ प्रभु, संसार से मुझे बचा, संसार की लोभ लालचों से बचा और सदा अपनी उपस्थिति में बढ़ा प्रभु। सदा के लिए मुझे ग्रहण कर प्रभु। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु। जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितने अपने हृदय में तेरा धन्यवाद दे रहे हैं, जितने आज हृदय की गहराई से तेरे सन्मुख बैठे हैं, सब पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप कब्जा करें, आप नियंत्रण करें, आप जुम्बिश करें, अपने काम को पूरा होने दें, अपने काम को यीशु मसीह पूरा करें। पवित्र आत्मा अपने काम को पूरा करें। जितने हृदयों को दे रहे हैं, जितने तुझे ग्रहण कर रहे हैं, अनुग्रह, अनुग्रह पिता, अनुग्रह पिता, अनुग्रह पिता, अनुग्रह पिता, चंगाई, छुटकारे, बंधनों को तोड़ रहा है यीशु। ओ पवित्र आत्मा, अपना काम प्रकट करें, तेरी गवाहियों को सुनने का मौका दे, बहुतायत से दे, तेरे कार्यों को प्रकट करें, तेरे कार्यों को प्रकट करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रे बेसे ठेके रे ठना मासा ठकारा, थैंक यू जीसस। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यहाँ पर बहुतायत के साथ में मौजूद है। मैं आपसे यही कहूँगा, इस मौके को ज़ाया ना जाने दें। जब तक यहोवा निकट है, उसे पुकारें, उसे धन्यवाद दे। और जो आज हमने सीखा, धन्यवाद हमें परमेश्वर के नज़दीक लेके आता है, धन्यवाद हमें शांति देता है, धन्यवाद हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सहायता करता है, और धन्यवाद हमें नम्र और ग्रहण योग्य बना देता है। वचनों से हमने बातों को सीखा है कि हमें धन्यवादी होते हुए बढ़ते जाना है। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाता है। धन्यवाद हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ओ हालेलुया, ये धन्यवाद है जो आपको और मुझे आनंद से भर देता है। आज हमने प्रकाशन पाया, जब अपने अब्बा, अपने पिता और अपने बाप के सन्मुख हम आते हैं, निराशा के साथ में नहीं, दुख के साथ में नहीं, पर आनंद और खुशी से, धन्यवादी हृदय के साथ में अपने निवेदन, विनती और प्रार्थनाओं को हमें अपने परमेश्वर के सन्मुख रखना है। और तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, आपके और मेरे हृदय को सुरक्षित रखेगी और हमें यीशु मसीह की शांति प्रदान करेगी। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु, जितने यहाँ बैठे हैं, जितनों ने तेरे वचन को सुना और ग्रहण किया, जितनों ने इस शिक्षा को सुना और ग्रहण किया, उन सब पर यीशु मसीह, मैं आपकी आशीष को मांगता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु हम सभी का हृदय धन्यवाद से भर जाए। ओ प्रभु, ये हमारी जीवन शैली बन जाए। ओ प्रभु, ये एक लाइफस्टाइल बन जाए। प्रभु, हम उठते बैठते चलते फिरते अपने मन में हर जगह तेरा धन्यवाद दें। ओ प्रभु, कुछ मिले या ना मिले, ओ प्रभु, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण यीशु तेरा धन्यवाद दे सकें। ओ प्रभु, हमारे
हमारे धन्यवादी हृदय को भरा और धन्यवाद देना सिखा। आत्मा से धन्यवाद देने में हमारी सहायता कर, मदद कर। पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवन पर कब्जा करें, नियंत्रण करें, अपने कार्यों को पूरा करें, प्रकट करें। ओ बंधनों को तोड़ें, ओ छुटकारे को आने दें, उद्धार को बहने दें, यीशु के प्रेम को बहने दें। ओ धन्यवाद से हृदयों को भर दें। ओ पवित्र आत्मा संपूर्ण कब्जा, संपूर्ण नियंत्रण करें और धन्यवादी हृदय दें, धन्यवादी हृदय दें। प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपने प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अब आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, हर एक देखने और सुनने वाले के साथ में अब से लेकर सदा तक पवित्र आत्मा आपकी संगति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम, पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी हम में से हर एक के साथ निरंतर और हमारे अंतिम सांस तक बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। प्रियो, विश्वास जानिए, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा अपने कार्यों को आज आपके जीवन में करने पर है। ओ धन्यवाद के साथ में उसके सन्मुख बैठे रहें, चाहे ये वीडियो बंद हो जाए, पर आप धन्यवाद देना बंद ना करें। हालेलुया रबासाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा बहुतायत के साथ में अपने कार्यों को कर रहे हैं। धन्यवाद दें और उन्हें अपने कामों को करने दें। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आप जरूर से आशीषित हुए हैं, और अगर हुए हैं तो कृपया करके इसे अपने तक सीमित ना रखें, पर हर एक भाई बहन के पास में से जाने दे, ताकि नर्क खाली और स्वर्ग यीशु के लहू से धुले हुए लोगों से भरता चला जाए, धन्यवादी हृदय से भरे हुए लोगों से भरता चला जाए। नर्क खाली हो और स्वर्ग यीशु के लोगों से भरता चला जाए। नर्क आपके और मेरे लिए नहीं बना, आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग बना है। नर्क शैतान और उसके दूतों का है, आपका और मेरा स्थान स्वर्ग है। प्रियो, आज पवित्र आत्मा को काम करने दें, आज कठोर ना रहें। आज आप चाहे किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी विश्वास के क्यों ना हो, आज अपने आप को यीशु के सामने, उसकी आत्मा को, उसके काम को करने दें, अपने आप को खाली कर दें। और निश्चय जानिएगा, अद्भुत आप देखेंगे, आश्चर्यक्रम आप देखेंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की अलौकिक शांति को आप अपने जीवन में देखेंगे, गवाहियां देंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रियो, बहुत जल्द दूसरा एपिसोड स्तुति पर आधारित आपके सन्मुख लेके आऊँगा। प्रार्थना करते रहिएगा। जैसी उपस्थिति इस समय है, इससे गाढ़ी अभिषेक से गाढ़ी उपस्थिति दूसरे एपिसोड में हो, ताकि हम सब उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।